हे गाइस, इस टेक्निकल नेविगेटर है एंड लास्ट मैंने जो काली लिनक्स की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक से कि कैसे आप फाइल्स वगैरह डायरेक्टरी वगैरह बना सकते हो। आप सीडी से आप कैसे एंटर कर सकते हो डायरेक्टरी के अंदर किसी, फिर वहाँ फाइल्स वगैरह देख सकते हो, डायरेक्टरी वगैरह देख सकते हो। तो बेसिक से स्टार्ट था। आज मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको फाइल्स, डायरेक्टरी, उनको मूव करना, उनको कैसे आप डायरेक्टरी के अंदर फोर्सफुली डिलीट कर सकते हो, कैसे अगर कोई फाइल या डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो रही है तो उसको फोर्सफुली भी डिलीट किया जा सकता है, और आप कैसे फाइल्स को हाइड कर सकते हो। आप उनमें अलग से एक फाइल को डायरेक्टरी दूसरे डायरेक्टरी में कैसे मूव कर सकते हो, डायरेक्टरी से मतलब बाकी जितने भी फाइल ऑपरेशंस है ना, वो मैं आपको कमांड के थ्रू करके बताने वाला हूँ। कैसे कौन कौन से कमांड आप यूज़ कर सकते हो, कितने सारे कमांड्स हैं ये सब काम करने के लिए। तो आप एक एक करके देखिए और मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा ये सारे कमांड्स यूज़ करके आपको, ताकि आपको जो काली लिनक्स है उसका आपको बेसिक पूरा एकदम आपके कंट्रोल में आ जाए, ताकि आप बाद के जो हम एडवांस ट्यूटोरियल्स करेंगे उनमें ये सारी कमांड्स यूज़ में आएंगे। आपको तब आपको समझ नहीं आएगा मे बी कि ये क्या हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप काली लिनक्स सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्टार्ट, तो मैं आपको इस चैनल पे इस सीरीज़ में आपको बताऊँगा बेसिक से लेके एडवांस तक में। तो जो वीडियो है वो एंड तक देखिएगा, पूरा एक एक कमांड आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन में। अगर आप काम करते हैं, यूज़ में लेते हैं काली लिनक्स, तो आप वर्चुअल मशीन में ये सारे कमांड्स परफॉर्म करके आप इजीली सीख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से रूट यूज़र से, हम कौन से मतलब यूज़र हैं, हम रूट यूज़र हैं मतलब कि हम सिस्टम लेवल यूज़र है या फिर हम नॉर्मल यूज़र है। ये हमें चेक करना है कि हम रूट यूज़र हैं या फिर नॉर्मल यूज़र हैं। उसके लिए कमांड आता है हु करके आप जैसे ही टाइप करते हैं यहाँ पे आपके टर्मिनल में, तो आपके सामने आ जाता है कि आप रूट हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आ रहा है रूट, मतलब कि आप रूट यूज़र हैं, आपके पास फुल परमिशन है और आप कुछ भी कर सकते हैं। रही बात पासवर्ड की, तो मेरे अकाउंट में पासवर्ड है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लॉक करके। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लॉक हो गया। यहाँ पे पासवर्ड चाहिए ओपन करने के लिए। फिलहाल मेरा पासवर्ड है 1234 मैंने ये पासवर्ड डाल के एंटर कर दिया। अब आपको पासवर्ड चेंज करना है, उसके लिए कमांड आता है passwd। ये कमांड है passwd स्पेस यूज़र का नाम है मेरा फिलहाल रूट, उसके बाद एंटर करना है। उसका ये पूछता है न्यू पासवर्ड, यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड डालता हूँ QWERTY। यहाँ ना पासवर्ड आपको शो होगा ना ही आपको पासवर्ड दिखेगा कहीं पे, बट पासवर्ड टाइप हो चुका है। एंटर प्रेस करते हैं, फिर से दोबारा कंफर्म कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप इजिली पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप अपने काली लिनक्स के अंदर में, और आपका पासवर्ड नया हो जाएगा। अब मैं दोबारा से इसको लॉक कर देता हूँ और नए वाले पासवर्ड से ओपन करके देखते हैं, जो कि है QWERTY एंटर। तो ये ओपन हो जा रहा है। तो चलिए, ये थे हमारे पासवर्ड चेंज करने के लिनक्स के अंदर में। रूट का या फिर किसी भी यूज़र का हो तो passwd स्पेस यूज़र नाम लिखना है, आपको पासवर्ड चेंज करना है। सिंपल सा चीज़ है। चलते हैं फाइल्स ऑपरेशन पे। फाइल्स आप किस तरह से बना सकते हैं, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप कैसे कैसे उसमें ऑपरेशंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं, फाइल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको मैं बेसिक से शुरुआत से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आता है कैट कमांड। कैट कमांड से फाइल बना सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, कैट, उसका स्पेस, उसके बाद आपको ये सिंबल देनी है, आप ये सिंबल आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन। उसके बाद आपको लिखना है फाइल का नाम। तो फाइल का नाम यहाँ पे आप जो भी देख सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए कि मैं जो लोकेशन है जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है रूट डेस्कटॉप के अंदर, मतलब जो भी काम हो रहा है मेरा डेस्कटॉप पे हो रहा है। जो भी फाइल्स बनेंगी, डायरेक्टरी बनेंगी, वो डेस्कटॉप पे ही बनेंगी। आप जिस भी डायरेक्टरी में काम करेंगे उस डायरेक्टरी में वो रिजल्ट आएगा। तो हम कैट के बाद स्पेस के बाद ये सिंबल देते हैं, उसके बाद हम फाइल नेम देते हैं। फाइल नेम निट्स लिखते हैं, एंटर कर देते हैं। दिख रहा होगा डायरेक्टरी पे एक फाइल आ गई है निट्स। तो फिलहाल के लिए डायरेक्टरी बन गई है। और ये अगर आप कैट से जो फाइल बनाते हो तो इसमें एक और आपको ऑप्शन मिलता है, आपको ब्लिंक कर्सर करता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो Ctrl+C एक बार होल्ड कीजिए, फाइल क्लोज हो जाएगी, आपकी फाइल बस बन जाएगी ब्लैंक फाइल। मैं कुछ लिख देता हूँ, हे देयर इट्स नितेश फ्रॉम टेक्निकल नेविगेटर। ठीक है, I am here to teach you Kali Linux. I hope you will like this video. So please like, comment and
शेयर, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है, आप बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कंट्रोल सी प्रेस हो गया और बाहर आ चुके हैं। आपको अब देखना है कि इस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए हम क्लियर कर देते हैं इसको, डेस्कटॉप जो भी आपका टर्मिनल है उसके बाद देखो फाइल को कि फाइल में क्या क्या है। दोस्तों आप अगर काली लिनक्स यूज़ करते हैं तो आपको कमांड्स यूज़ करने आने चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डेस्कटॉप की तरह आप अगर इसमें माउस का यूज़ करते हैं, माउस से ही सब कुछ ग्राफिकली कर लेंगे तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। फिर तो आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ काफ़ी बेटर है। बट अगर आपको काली लिनक्स या लिनक्स कुछ भी यूज़ करते हैं, आपको कमांड्स आने चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप सारे काम कमांड से करो। कमांड्स जो भी करते हैं वो फास्टर करते हैं हमेशा ग्राफिकल इंटरफेस से। तो आपको देखना निट्स के अंदर क्या लिखा है, तो सेम कैट कमांड ही यूज़ होता है। उसके बाद आपको फाइल नेम लिखना है, वो सिंबल नहीं लगाना, एंटर करना है। आपको जो भी लिखा होगा यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी लिखा था यहाँ पे आ चुका है। ये था पहला मेथड फाइल बनाने का और देखने का। दूसरा था टच कमांड। टच कमांड से भी फाइल बनते हैं। टच लिखते हैं, फाइल बनाते हैं TN नाम से, एंटर कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं TN नाम से भी एक फाइल बन चुकी है। तो टच से भी आप फाइल बना सकते हो। एक और है VI या फिर विम। VI और विम जो है वो भी एक कमांड है फाइल बनाने के लिए। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी है VI विम में। बट आजकल जो है विम जो है अपग्रेडेड वर्जन है VI का, तो विम यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग। तो हम विम या फिर VI दोनों कमांड सेम है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। या तो VI यूज़ कर सकते हो या तो VIM यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जो फेवरेट है वो विम है, तो मैं विम यूज़ करता हूँ। विम स्पेस, उसके बाद आप एक और फाइल बना दो, एंटर। यहाँ डिफरेंस क्या है, जैसे आप विम से फाइल बनाते हो, मैंने YT नाम से विम से फाइल बनाया। डेस्कटॉप पे कोई फाइल नहीं आई बट एक एडिटर खुल गया। यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। अगर आप कुछ इसमें एंटर करना चाहते हो तो यहाँ फिलहाल मैं कुछ टाइप करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे एक बार एस्केप करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी मतलब वेट, यहाँ मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये एंटर नहीं होता है। पहले ये क्या करता है, आप जैसे आप यहाँ इंसर्ट नहीं होता, कुछ टाइप करो तो ये इंसर्ट नहीं होगा। तो इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो होता है आई से क्या होता है, इंसर्ट मोड ओपन होता है। आई जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे एंटर करते हो, इंसर्ट मोड मतलब कि आप जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हो। इसमें जो है आप लिख सकते हो कुछ भी, जो भी फाइल के अंदर आप लिखना चाहते हो। तो चलिए हमने इंसर्ट मोड एक्टिवेट कर दिया है। अब हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, इंसर्ट मोड इज एक्टिवेटेड, नाउ यू कैन टाइप एनीथिंग here, so start typing. Thank you all from टेक्निकल नेविगेटर। देख रहे हैं यहाँ मैंने टाइप कर दी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स की। उसके बाद आपको प्रेस, अगर आपको इसको सेव करना है तो आप अभी इंसर्ट मोड में है, एस्केप प्रेस करना है इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए। आपकी जो कीबोर्ड पे एस्केप बटन है उसको टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप एस्केप मोड से बाहर आ गए इंसर्ट मोड से। अब आपको इसको सेव करना है। सेव करने और एग्जिट करने के, इससे बाहर आने के 2-3 छोटे छोटे कमांड्स है। एक तो है कॉलन क्यू प्रेस करते हैं। अगर आप कॉलन क्यू और एंटर करते हैं तो ये जो है आपका जो फाइल है वो सेव नहीं होगा, आप डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। आपको सेव करना है तो कॉलन W करना है, इससे आपकी फाइल सिर्फ सेव होती है। आप एंटर करते हैं तो यहाँ आप दिख रहा होगा आपको कि रिटर्न, मतलब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब आपको सेव और एग्जिट दोनों करना है तो कॉलन WQ लिख सकते हैं। कॉलन W का मतलब होता है सेव और Q मतलब एग्जिट, तो इसे सेव और एग्जिट दोनों हो जाएगा। लेकिन हमने फाइल ऑलरेडी सेव कर दी है तो कॉलन Q कर देके एग्जिट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप बाहर आ चुके हैं। आपको VI से भी इसको देख सकते हैं, फाइल को VI स्पेस YT कर देते हैं तो ये फाइल आपको दिख गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ये जो है VI कमांड है काफ़ी बेहतरीन है, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो भी सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल था, वेट, यहाँ आप देख सकते हैं 3 फाइल बन चुकी है YT TN नेट्स के नाम से, टच, कैट और VIVM के यूज से। तो ये थे कमांड्स फाइल बनाने के। अब हम आते हैं पहले डायरेक्टरी बनाने पे कि डायरेक्टरी कैसे बनते हैं। तो डायरेक्टरी बनने के लिए कमांड है mkdir स्पेस यूट्यूब, बन गया, डायरेक्टरी बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर बन चुका है आपके पास यूट्यूब नाम से, ये फोल्डर बन चुका। अब आपको डायरेक्टरी के बनाने के बाद आपको, चलिए एक और हम डायरेक्टरी बना लेते हैं, mkdir टेक्निकल। चलिए ये डायरेक्टरी बन गया, ये भी डायरेक्टरी बन के आपके सामने रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डायरेक्टरी बन गए, 3 फाइल हो गई। अब आपको जो है कुछ काम करने हैं। क्या करने हैं, एक फाइल को डायरेक्टरी में मूव करना है। जो एक फाइल है उसमें TN नाम के, उसको यूट्यूब में मूव करना है। पहले कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए कमांड आता है CP, उसके बाद आपको डालना है फाइल का नाम TN, उसके बाद आपको डालना है डायरेक्टरी का नाम यूट्यूब, एंटर कर देना है। आपका जो TN फाइल है वो यूट्यूब में कॉपी हो चुका है। कैसे, तो आपको पहले जाना है यूट्यूब डायरेक्टरी में। तो हम यूट्यूब डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे, CD स्पेस यूट्यूब, डायरेक्टरी के अंदर आ गए, एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको देखना है डायरेक्टरी यूट्यूब के अंदर कौन कौन से फाइलें फोल्डर्स हैं। तो LS कमांड होता है देखने के लिए। एंटर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा TN नाम का एक फाइल है, जो कि आपको मैं ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ। यहाँ यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं यूट्यूब सॉरी, ये रहा यूट्यूब, ये रहा आपका फाइल TN। तो यहाँ पे आपको दिख गया TN एक फाइल है। अब आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कॉपी करनी है। तो वो कैसे होगा, सिंपल सा है, CP कमांड का नाम है। उसके बाद आप अगर CP करके डायरेक्टरी का नाम लिखोगे पहला टेक, लेट सपोज मैंने डायरेक्टरी का नाम लिख दिया। पहले हम यूट्यूब से बाहर आना है, डेस्कटॉप पे आना है, उसके बाद CP स्पेस टेक्निकल, और उसके बाद करते हैं यूट्यूब, एंटर करते हैं। यहाँ आ रहा है आपको एरर, क्योंकि आप डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में कॉपी नहीं कर सकते सिर्फ CP कमांड से। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आपको इन्होंने हिंट दे दिया है। लिनक्स की यही खासियत है कि आप जहाँ भी फंसोगे वहाँ पे आपको हिंट मिलेगा। -R यूज़ करना है। तो CP -R, उसके बाद आपको करना है टेक्निकल, और उसके बाद आपको करना है कौन सी डायरेक्टरी में मूव करना है, यूट्यूब, एंटर कर दो। आपका जो टेक्निकल जो है वो यूट्यूब में भी कॉपी हो चुका है। यूट्यूब डायरेक्टरी खोल लेते हैं, देखते हैं। देखो आप यहाँ पे टेक्निकल आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हो। मूव भी ऐसे ही कर सकते हो, MV कमांड यूज़ करके, MV उसके बाद आप कमांड करके और डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में मूव कर सकते हो। तो चलो हम मूव करके दिखा देते हैं। हम फिर से उस डायरेक्टरी को वापस, जो टेक्निकल डायरेक्टरी है, अब हम यूट्यूब को टेक्निकल में डाल के देखते हैं क्या होता है। तो MV स्पेस यूट्यूब और फिर स्पेस टेक्निकल, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मूव कमांड डायरेक्ट काम करता है। तो आप टेक्निकल के अंदर में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब आ चुका है। यहाँ पे टेक्निकल के अंदर में टेक्निकल ओपन करते हैं, यहाँ पे यूट्यूब आ चुका है आपके टेक्निकल के अंदर में। चलिए हम फिर से टेक्निकल के अंदर से यूट्यूब को बाहर निकालते हैं। तो ये कैसे होगा, आपको सिंपली उसके लिए पहले टेक्निकल में जाना है, CD स्पेस टेक्निकल, चलेगा। यहाँ LS करके देख लीजिए कितने फाइल फोल्डर्स हैं, यूट्यूब है इसमें। तो अब आपको इसको बाहर निकालना है डेस्कटॉप पे। तो MB, ठीक है, स्पेस यूट्यूब, ये आ गया। उसके बाद आपको लाना है यूट्यूब को डेस्कटॉप पे। तो आप डेस्कटॉप पे कैसे लाएंगे, इसके बाद आपको डेस्कटॉप का पाथ देना है, /root/डेस्कटॉप, ये रहा, एंटर। अब जो आपका यूट्यूब है वो बाहर निकल के डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो ये सारे कमांड्स थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कमांड्स हैं यहाँ पे मैंने यूज़ किए हुए हैं। अब आपको CD ... से टेक्निकल डायरेक्टरी से बाहर निकलना है। किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए CD ... और अंदर जाने के लिए CD कमांड होता है। आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी काम करना है उसको आपको पहले उस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा CD कमांड से, फिर आपको जो भी परफॉर्म करने हैं टास्क वो परफॉर्म कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी सा है, कोई खास वो नहीं है। कमांड्स का बस जो भी चक्कर है वो कमांड के चक्कर है। अगर आपको कमांड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। और ये रहा आपको मूव करने का, कॉपी करने का डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, और ये था मूव करने का, कॉपी करने का। अब हम आते हैं डिलीट करने का। हम इसको क्लियर करके खाली कर लेते हैं, डिलीट करने का। अब आप सिंपली टेक्निकल डायरेक्टरी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैं टेक्निकल डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ तो डायरेक्टरी पूरी खाली है। तो अगर मुझे डायरेक्टरी को डिलीट करनी है जो एकदम ब्लैंक है तो यूज़ करते हैं RMDIR, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम और एंटर कर देते हैं। डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, कंप्लीट डिलीट हो गई, आपने देख लिया। बट हम अगर उस डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं जिसके अंदर कुछ फाइल्स या फिर और भी डायरेक्टरी हैं तो देखो आप क्या होता है। तो हम करते हैं RMDIR स्पेस यूट्यूब, एंटर करते हैं। यहाँ लिख रहा है फेल टू रिमूव, क्योंकि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो अब डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो कैसे हम रिमूव करेंगे, उसका भी तरीका है। आपको यूज़ करना है RM-R, ये कमांड यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको डायरेक्टरी का नाम देना है, तो एंटर कर देते हैं, एंटर। तो ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी डिलीट हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ, RM-R लगाने से क्या होता है कि डायरेक्टरी 1 by 1 जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स है वो 1 by 1 डिलीट होंगी और इजीली डिलीट हो जाएंगे। या फिर आप फोर्सफुली भी कर सकते थे। तो फोर्सफुली करने के लिए सिंपली आपको -R के बाद -F लगाना था, उसके बाद आप फोर्सफुली डिलीट कर पाते, आपका जो भी है डायरेक्टरी डिलीट हो जाता। तो ये
अंतर है दोनों में, काफ़ी बेहतरीन है ये कमांड। आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। आपका देख रहे हैं डायरेक्टली डिलीट हो चुकी है। फाइल डिलीट करने के लिए सिंपल rm स्पेस फाइल नेम, फाइल डिलीट हो गई, rm स्पेस yt, फाइल डिलीट हो गई, बच गए एक नेट्स। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो मज़ा है ना काफ़ी इन चीज़ों में। आप जब कमांड्स यूज़ करना सीख जाएंगे, आप जब कमांड्स यूज़ करने लगेंगे, तो आपको रियली बताता हूँ बहुत ही मज़ा आने वाला है इन चीज़ों में, क्योंकि फिर मतलब आपको लगेगा कि हर चीज़ कमांड से ही करें, इतना बढ़िया होता है ये। तो आप कमांड्स यूज़ करना सीखें, क्योंकि कमांड से ही लिनक्स में सब कुछ है। अगर लिनक्स आप यूज़ करते हैं तो कमांड्स है, तभी आपको मज़ा आने वाला है। कमांड से ही करेंगे तो ग्राफिकली करने की आदत मत डालें। आप देख सकते हैं आपको डायरेक्टरी बनाने आ गई, डायरेक्टरी मूव करने आ गई, फोर्सफुली डिलीट करने आ गया, ये सब कुछ आ गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फाइल्स को डिलीट करने की, ठीक है। तो फाइल्स को कैसे डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे फाइल्स को डिलीट करने का आपको बता दिया, rm स्पेस फाइल नेम, जो भी फाइल नेम है वो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपको डिलीट और उसके। अब आगे क्या करना है, आगे हमें इसमें आपको कमांड स्टॉप करने के, जैसे मान लो आपने कुछ लिख दिया, आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, आपको नेक्स्ट कमांड लाइन टाइप करने का चाहिए, तो कंट्रोल सी दबा दो, वहीं पे स्टॉप होके बाहर आ जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए आपको बता दिया cp स्पेस, सो कॉपी करने के लिए cp कमांड, मूव करने के लिए mb कमांड, डिलीट करने के लिए rm और rmdir कमांड। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट मूव कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप फर्स्ट के लाइन्स और लास्ट के लाइन्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं कैट स्पेस नीड्स करता हूँ, तो यहाँ पे 3 लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन्स की ये फाइल में 3 लाइन लिखी हुई है, पहला दूसरा तीसरा। आपको सिर्फ फर्स्ट पहला लाइन पढ़ना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए एक कमांड आती है हेड स्पेस -1 और फाइल नेम नीड्स। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ पहला लाइन दिखाएगा। देख सकते हैं आप इसमें का पहला लाइन सिर्फ आपको दिखा रहा है। आपको शुरू फर्स्ट स्टार्ट से पहला आपको शुरू के 2 लाइन पढ़ने, हेड -2 स्पेस और उसके बाद नेट्स। तो यहाँ पे आपको शुरू के 2 लाइन। अब आपको लास्ट का 1 लाइन पढ़ना है, तो उसका ऑप्शन आता है टेल, वही हेड टेल -1 उसके बाद नेट्स। ये लास्ट का 1 लाइन आपको बता देगा। इस तरह से आप अगर फाइल में आप ये देखना चाहते हैं सिर्फ लास्ट का शुरू का, ऐसा आप पूरी की पूरी फाइल्स नहीं देखना चाहते हैं, ओपन नहीं करना, क्यों ह्यूज फाइल है तो आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लस आप उसमें मतलब पता नहीं चला, अगर आपको आइडिया है कि जो लाइन्स आप लिखे हैं जो आप खोज रहे हो लास्ट में या फिर शुरू में है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग और लास्ट का देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फाइल और डायरेक्टरी ऑपरेशन है इस तरह से ही कंप्लीट होती है इस काली लिनक्स के अंदर में। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सिंपली काली लिनक्स का जो भी है या लिनक्स जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रिकी है बहुत, उसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट जानने होंगे। जैसे मैंने फाइल बनाया कैट नाम से, कैट इसके बाद ये दिया, उसके बाद मैंने फाइल नेम डाला yt, तो यहाँ तो फाइल बन जाती है, हेलो करके हम फाइल बना देते हैं। तो कंट्रोल सी से हम आते हैं तो हेलो नाम ये yt नाम का एक फाइल बन जाता है। लेकिन आपको पता है बिना कमांड के भी फाइल बनती है लिनक्स के अंदर में। आपको कोई कमांड यूज़ नहीं करनी, ना कैट ना टच ना vi ना vim, फिर भी फाइल बना दोगे। कैसे करना है भाई वो, उसके लिए सिंपली आपको ये > ये साइन देना है, फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम tn, बस हो गया, एंटर, फाइल बन गई। देखो यहाँ पे ये रही फाइल बन के रेडी, tn नाम की फाइल बन के हो गई है। बस इसमें कुछ टाइप करना है, vi vm से यूज़ कर लो, टाइप कर लो कुछ भी। टाइप करने के लिए एक और है gedit भी होता है, या फिर लीफ पैड। आप gedit कमांड भी लगा के उसके बाद फाइल का नाम दे के एंटर करोगे तो आपके सामने ग्राफिकल खुल जाएगा। ये फाइल है ग्राफिकल खुल जाएगी, यहाँ पे आप टाइप कर लो, ये देखो टाइप हो गया। यहाँ पे आपको सिंपली ग्राफिकल माउस से सेव कर दो, एग्जिट कर दो, कैट कमांड से देखो फाइल को, कैट स्पेस tn इसके अंदर जो लिखी है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे तरीके हैं यार, जो मतलब लिनक्स में है, इनफ तरीके हैं। आपको क्या क्या आता है, कितने तरीके से आप करते हो वो मैटर करता है। तो आपको एक तरीका पकड़ो फाइल बनाने का। लेट सपोज आप कैट से बनाते हो, कैट को पकड़ो, टच पकड़ो, vim, मेरे हिसाब से तो vim होता है जो सबसे बढ़िया है फाइल बनाने के लिए। विम यूज़ करो, सबसे बढ़िया है, बहुत सारे उसमें आपको फंक्शन मिल जाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir सिंपल सा कमांड है, मूव करने के लिए mbcp, कॉपी करने के लिए डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए आपको बता दिया, फोर्सफुली कैसे डिलीट करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। फाइल्स को भी फोर्सफुली रिमूव जो करना है तो rm-f फाइल नेम होता है कि अगर आपको फोर्सफुली फाइल को रिमूव करना है तो rm-f, उसके बाद फाइल का नाम tn करते हैं, फोर्सफुली रिमूव हो जाता है। फाइल के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको रिमूव नहीं हो पाता है फिर भी जो है फाइल वो रिमूव हो जाती है।
तो इस तरह से था पूरा ये फाइल ऑपरेशन एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन काली लिनक्स के अंदर में। बेसिक था, क्योंकि आगे जो चीज़ें स्टार्ट होंगी जो मैं बताऊँगा उसमें कुछ कुछ आपको बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, या फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये भाई कैसे हो रहा है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे ओवर करते हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कमांड समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कमांड समझ नहीं आए या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए, और मैं आप आगे अब काली लिनक्स में एडवांस ट्यूटोरियल की तरफ धीरे धीरे बढ़ूंगा। आगे कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स, कुछ एक्सप्लॉइट्स क्रिएट करने के और कुछ हैकिंग वगैरह के कुछ आपको शुरुआत करूँगा वीडियोज़। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हार नहीं मानना काली लिनक्स से, क्योंकि बहुत ही बेटर है। अगर आप हैकिंग में जाना चाहते हो तो आपको काली लिनक्स तो आना ही चाहिए। तो आप कहीं अगर जाके पढ़ते हो तो आपके पैसे भी खर्च होते हैं, आपके जो भी है टाइम आने जाने का वो खर्च होता है, बट यहाँ पे आप सीख सकते हैं सिर्फ एक वीडियो देख के। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल टेक्निकल नेविगेटर को, काली लिनक्स पे जो भी वीडियोज़ है वो देखने के लिए कमिंग फ्यूचर में। तो मैं आपको काली लिनक्स के ऊपर वीडियोज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, हैकिंग के वीडियोस, विंडोज़ के वीडियोस, एंड्रॉयड के वीडियोस, रूटिंग वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सारे वीडियोस आपको लेके आऊँगा। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं वो भी लेके आऊँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्री है बिल्कुल भी, और मेरे साथ जुड़े रहना है। कमेंट करना है, आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और एडिटिंग उतना कुछ मुझे खास आता नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जितना आता है उतना बहुत एडिट करके आपके सामने ला सकूँ, जो क्वालिटी है वो ला सकूँ, मतलब जो भी आपका कंटेंट अच्छा वो ला सकूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस काली लिनक्स के वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 2 था ये, पार्ट 3 जल्दी आने वाला है। उसमें मैं आपको कुछ टूल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, काली लिनक्स में कुछ हैकिंग वगैरह करके आपको बताऊंगा। आपको बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो मुझे पता है। तो दोस्तों और भी आपको कुछ जानना हो बेसिक में काली लिनक्स में तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या जानना है एकदम बेसिक वाला में, जो अभी मैंने आपको बताया। कुछ फाइल्स डायरेक्टरी से रिलेटेड जाननी है, कुछ सिंपल से कुछ जानना है तो बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में वो कवर कर दूंगा। उसके बाद फिर एडवांस वाली बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।